चलिए हम आपको आज पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को सुनाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा में एक ऋषि हुआ करते थे जिसका नाम मेधावी ऋषि था और उनके पिता का नाम च्यवन ऋषि था। और एक बार की बात है, मेधावी ऋषि एक अप्सरा जिसका नाम मंजू घोषा था, उनके आकर्षण में आकर अपनी तपस्या भूल जाते हैं और बहुत बाद में जाकर जब उन्हें अपने पापों का बोध होने लगता है, तब मेधावी ऋषि ने चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया था, जिसको करने से उनके पाप नष्ट हो गए थे। और पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा राजा मानधाता को ऋषि लोमेश ने सुनाई थी। और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पाप मोचनी एकादशी का उपवास करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। चलिए हम आपको आज पाप मोचनी एकादशी के विषय में थोड़ा विस्तृत रूप में बताते हैं। एक बार की बात है, मेधावी ऋषि चैत्र नामक वन में भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, जो इंद्रदेव से देखा ना गया। और मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने अपनी सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा इतनी सुंदर थी कि मंजू घोषा की सुंदरता से मोहित होकर मेधावी अपनी तपस्या भूल गए एवं वर्षों तक उनके साथ ही रहे। और बहुत बाद में जाकर, वर्षों बाद, जब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का आभास हुआ, तो उन्होंने मंजू घोषा को क्रोध में आकर पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे मंजू घोषा को भी अपनी गलती का पछतावा हुआ। और मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी के पैर पकड़ लिए और उन्होंने उनसे माफी भी मांगी तथा शाप से मुक्त होने का उपाय भी पूछा। तब जाकर मेधावी ऋषि ने स्वयं अपने पिता च्यवन ऋषि के पास जाकर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उपाय पूछा। फिर च्यवन ऋषि ने उन्हें चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने को कहा था। तभी ऋषि मेधावी और मंजू घोषा ने इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया था और पूरे विधि विधान से पालन किया था, जिसके प्रभाव से मंजू घोषा पिशाच योनि से मुक्त हुई थी और ऋषि मेधावी के तब दोबारा लौट आए थे। यह एकादशी चैत्र के कृष्ण पक्ष में आती है एवं इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। और इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पापों को भी नष्ट कर उनको स्वर्ग प्रदान करता है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कथाओं के लिए जुड़े रहिए। आगे से आप ऐसी कथाएं, बहुत सी कथाएं इस चैनल पे आप सुनेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। राधे राधे। जय मां काली।